दीपेश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मानसिक पूजा वास्तविक पूजा के समान ही होती है क्या? वास्तविक से भी श्रेष्ठ। जो मानसिक सेवा है वो वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वास्तविक प्रगट सेवा में अल्प समय और अल्प वस्तुएं होती हैं। मानसिक सेवा में तो चलते फिरते भी कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। मानो प्रगट सेवा में तो हम स्वर्ण की थाल, स्वर्ण के पात्र, विविध भोग सामग्री ये नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी, लेकिन भाव में हम कर सकते हैं। भाव में एक विशाल स्वर्ण की थाल है, छोटी छोटी कटोरियां हैं, किसी में खीर है, किसी में रसमलाई, किसी में रबड़ी, किसी में विविध प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित करके अपने हाथ से पवाते हैं। भाव में अपने हाथ से पवा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी भाव में पा रहे हैं, उनको पवा रहे हैं जो दुलार करें, और वो सत्य है, वो केवल कल्पना नहीं है, वो सत्य है। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से किसी धनी मानी ने पूछा कि बिना पैसे के भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए। बहुत कंजूस आदमी था, होते ना कभी कभी कोई कोई बहुत कंजूस स्वभाव के होते हैं। तो उसने कहा एक पैसा ना लगे और भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए, है ऐसा कोई उपाय? बोले हाँ उपाय है, मानसिक सेवा, एक पैसा नहीं लगता। वो बताया पद्धति, ऐसे से ऐसे ऐसे मानसिक करो। तो कुछ दिन हो गए, तो एक दिन उसने मानसिक में दूध में चीनी डाला तो थोड़ा ज्यादा हो गई, तो उसको थोड़ा चुभा कि चीनी ज्यादा हो गई। कंजूस स्वभाव था चीनी, तो ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में। जब वो थप्पड़ तो ठाकुर जी प्रगट हो गए और कहा मानसिक में तेरे पैसा कहाँ लगा? मानसिक चीनी ज्यादा हो गई तो तेरे को बुरा क्यों लगा? मतलब ठाकुर जी मानसिक सेवा को स्वीकार करते हैं, पक्का स्वीकार करते हैं, पर मानसिक सेवा का स्वरूप तभी माना जाता है जब मानसिक इष्ट दिखाई दे। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो हमारे सामने हमारे प्रिया प्रीतम है मानसिक, तभी तो उनकी सेवा होगी। मानसिक देव दिखाई दे तो उनकी सेवा होगी। उनको स्नान कराना, अंग पोछना, वस्त्र पहनाना, तिलक रचना करना, आभूषण पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, प्रणाम करना, नृत्य करना, सब मानसिक हो सकता है। अपने मानसिक सब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो कल्पना में कर ही सकते हैं, और वो लाभ वैसे ही मिलेगा। मतलब वास्तविक जो प्रगट में आप भोग अर्पित करते हैं वैसे ही लाभ आपको मिलेगा। तो देखो, एक पैसा का खर्चा नहीं और पुण्य बहुत बड़ा लाभ, तो थोड़ी देर बैठ के करना चाहिए। ठाकुर जी को हम रबड़ी पवा रहे, ठाकुर जी को आम पवा रहे, ठाकुर जी को सेव पवा रहे, जो जो भाव आवे अच्छे अच्छे पदार्थ तो एक थाल में करके ठाकुर जी को पवा रहे। आचमन कराया, मुख पोछा, पान की बीड़ी पवा दी, इत्र लगा, जो चाहो मन चाहा खूब सेवा हो सकती है बिना पैसे के, और भगवत प्राप्ति पक्की। मानसिक सेवा भगवत प्राप्ति पक्की, क्योंकि मन सेवा कर रहा है ना, तो मानसिक सेवा में लगने के लिए प्रगट सेवा आवश्यक है, क्योंकि प्रगट सेवा के बिना मानसिक सेवा तक पहुंचना कठिन है। जब हमने प्रगट में भोग नहीं लगाया तो मानसिक में कैसे हमारा भाव बनेगा? तो कोशिश करें कि थोड़ी देर प्रगट सेवा करें, तो 5-10 मिनट मानसिक सेवा भी करें। अगर समय मिले तो और अधिक करें। तो मानसिक सेवा वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सब पवित्र वस्तुएं हैं। मान लो इसमें तो हम बाजार से लाए तो अपवित्र भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम भाव से लाए हैं, भाव से सामग्रियां लाए, तो परम पवित्र। भगवान भाव का ही भोग लगाते हैं, तो बहुत उत्तम बात है मानसिक सेवा। उपासना गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। जब हमको ऐसा लगा तो हमने सारे संबंध छोड़े और भागे कि हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए जो अविनाशी हो, और वो भगवान ही। तो बचपन से उन्हीं से दोस्ती की, और आज तक उन्होंने दोस्ती का निर्वाह किया, और आगे भगवान जाने, लेकिन आज तक तो निहाल कर दिए उन्होंने। वही हमारे दोस्त है, वही हमारे दोस्त है, वही सच्चे मित्र हैं जो अविनाशी हैं और हर समय हमारे पास हैं, हमसे कभी दूर नहीं होते। सर्वत्र हैं, तो जहाँ हम हैं वहाँ हैं। सब समय हैं, तो जिस समय हम हैं उस समय हैं। सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में हैं तो मेरे में भी हैं। ऐसा मित्र जो मेरे में समाया हुआ है
वही नारायण है, वही हरि है, वही कृष्ण है। इसलिए हमें लगता है कि सच्चा प्यार तो भगवान से ही मिलता है, और यहाँ तो छल कपट का प्यार होता है। आपसे अच्छा कोई तो दूसरा उससे लुभायमान हो जाएगा, फिर तीसरे से लुभायमान हो जाएगा, लेकिन कोई हमें प्यार करे नहीं। अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले, वो स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी, लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, मुझे ये भाव बहुत परेशान करता है महाराज जी। नहीं तो पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। जगत में तो इसी का राज्य है, स्वार्थ कपट छल, इसी से तो माया अपना राज्य चला रही है। अगर स्वार्थ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झूठ ना हो, तो माया कहाँ? सच्चिदानंद भगवान का खेल आ जाए। सच्चिदानंद भगवान के खेल तक ना पहुंचने देने की यही वृत्तियां हैं, स्वार्थ कपट छल छिद्र। तभी भगवान कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। वो यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो भजन करने वालों में निर्मल मन होता है, नहीं तो छली कपटी स्वार्थी आपसे बहुत प्यार की बात करेंगे, आपको लगेगा ये मेरे ऊपर जीवन बलिहार कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं, और सच्चा प्यार भगवान करते हैं, और सदा प्यार भगवान करते हैं। ये संसार में नहीं मिलेगा। सच्चा सदा ये केवल भगवान से ही मिलेगा। आप करके देख लो, जब हार जाना तो हमारे श्री कृष्ण को अपना यार बना लेना, बस निर्वाह हो जाएगी। सौरभ जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब व्यक्ति अधर्मी होकर चलता है तब लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, पर जब वही व्यक्ति धर्म के पथ पर निष्काम भाव से चलना शुरू करता है तो उसकी नहीं है, आपका गलत अनुभव। ऐसा नहीं है कि अधर्म से चलता है, अधर्म से चलता है तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा कैसे बात है? ऐसा नहीं है। और धर्म से चलता है तो विश्वास नहीं करते। अगर ऐसी आपकी बात सिद्ध होती तो आप हमारे पास बैठे क्यों हैं? आप विचार करो। आप हमारे पास आए क्यों हैं? एक विश्वास आपको लाया है कि ये धर्मात्मा है, ये संत हैं, ये महात्मा है, ये जो कुछ बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, तो आप विश्वास करके आए ना, तो आपकी बात गलत हो गई। हाँ, ऐसा जरूर है समाज में कि जैसे एक गंगा नहा के आ रहा है, तीर्थ याटन करके आ रहा है, तो हमारी समाज उसको आदर नहीं देगी। आओ आओ देखो गंगा नहा के आ रहे हैं, देखो तीर्थ याटन करके आ रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, पर ऐसा बात नहीं, ये सिद्ध बात नहीं है, ये छली कपटियों की बातें हैं, ये प्रपंच की बातें हैं। सत्य बात तो है कि धर्मात्मा का ही आदर होता है और धर्मात्मा पर ही विश्वास किया जाता है, छली कपटी पर विश्वास नहीं किया जाता। जो उसका आदर कर रहा है वही उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा कि दुष्ट आदमी हम पर भी हमला कर सकता है, उस पर विश्वास। लेकिन संत पर देखो, इनसे कारज की हानि नहीं हो सकती। ये संत हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य बात कह रहे हैं। ये विश्वास मान के हजारों लाखों लोग तो संतों की बातें सुनते हैं। तो जो यार है आपकी बात। अभिषेक जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे अपनी आत्मा को भी मोक्ष मिले और दूसरों की भी मदद कर सकें, परमात्मा तक पहुंचने? भगवान की शरणागति। सातरत्य सातरत्य सा लोकान तारयति। वह स्वयं तर जाता है, वह स्वयं तर जाता है और वो लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, इससे समस्त जगत का मंगल भी हो जाएगा और आपका तो परम मंगल हो ही जाएगा। अगर हमारे आचरण गंदे हैं और हम भगवान की शरण में नहीं हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, तो दूसरों के कल्याण की बात क्या है? दूसरों का कल्याण तो तब करें जब हमें कल्याण करने की योग्यता आ जाए। वो आएगी भगवान के नाम जप से,
भगवान की लीला चरित्र सुनने से, भगवान की आज्ञा का पालन करने से, शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो, तभी हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अगर शास्त्र से विरुद्ध आचरण है तो पापाचरण है। पापी पुरुष अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? समझ पा रहे हैं आप? तो भगवान की शरणागति ही जगत मंगल कारण है। जो भगवान की शरण में हो गया वो भगवत स्वरूप हो गया, और वही भगवत स्वरूप जगत का मंगल कर सकता है। खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण करो, गंदे आचरणों से बचो। जिन आचरणों को आप जानते हैं कि ये गंदे आचरण हैं, उन आचरणों से बचने की चेष्टा करो। भगवान को पुकारो, जहाँ तुम न बच पा रहे हो वहाँ भगवान तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान को जो पुकारता है तो भगवान उसे सामर्थ्य देते हैं।